सबका स्वागत है आज की इस न्यूट्रीचार्ज फाउंडर वीर फाउंडर वीरांगना सेशन में। जैसे कि आप जानते हैं कि इन सेशंस के कुछ नियम हैं। और सबसे पहला नियम है कि आपको अपना वीडियो ऑन करके बैठना है। दूसरा जो है अपना आरसीएम आईडी और अपना नाम लिखना है। आप पार्टिसिपेंट की पे जब जाएंगे, जब आप नीचे देखेंगे आपके स्क्रीन के ऊपर आपको पार्टिसिपेंट दिखाई देगा। पार्टिसिपेंट पे जब आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको अपना ही नाम दिखाई देगा। वहां पर जाकर के उस पे क्लिक करें, रीनेम का ऑप्शन आएगा। उसमें पहले अपना आरसीएम आईडी और फिर उसके बाद में नाम लिखें। और तीसरा जो है, आप अपने साथ में डायरी नोटपैड पेन लेकर के बैठे। जो भी जानकारी आपको नई या अच्छी लगती है उसको नोट जरूर करें। तो आज के सेशन के अंदर हम डे 1 जो पहले दिन के जो हमारे बेसिक्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा हम बात करेंगे न्यूट्रीचार्ज S5 के बारे में, जो कि आप जानते हैं कि आज के इस दौर का प्रोडक्ट है। और तीसरा हमारा जो प्रोटीन का रूटीन जो हमारा कैंपेन है उसके में एक नई जानकारी आपके साथ में शेयर करेंगे। तो आई होप आप बिल्कुल रेडी हैं। अपने साथ में आप डायरी नोटपैड पेन लेकर के बैठे, तो शुरुआत करते हैं। तो आज है डे 1। और डे 1 के अंदर हम सबसे पहले हम बात करते हैं जूम एटिकेट्स की। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम जो है जूम के ऊपर हम मीटिंग्स करते हैं। तो ये जूम जो है ये हमारा एक माध्यम है जिसके द्वारा जिसका इस्तेमाल करके हम जो है सुबह से लेकर के रात तक जो है हम अपने टीम की मीटिंग्स, अपनी मीटिंग्स में शामिल होते हैं। तो ये जूम जो है एक प्रोफेशनल मीटिंग रूम आप कह सकते हैं। और इसमें कुछ नियम है जिसको हमें पालन करना चाहिए। तो इसके क्या नियम है? तो सबसे पहला, जैसा कि आपने देखा, हमने इस सेशन का भी नियम है और ये जूम का भी नियम है कि सबसे पहले अपने वीडियो को ऑन करके बैठे। जब हम वीडियो को ऑन करके बैठते हैं तो सबको ऐसा लगता है कि जैसे हम एक ही मीटिंग रूम में बैठे हैं, एक ही कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे हैं, एक ही हॉल में बैठे हैं और आपस में बात कर रहे हैं। तो इससे जो है जब हम एक दूसरे को देखते हैं तो हमें अच्छा लगता है। और हमारा जो ध्यान है वो भी सारा का सारा जो है हमारे स्क्रीन पर ही रहेगा। अगर हम जो है वीडियो को ऑफ कर देते हैं तो ये एक हम मतलब एक जो है हमारी ये प्रवृत्ति होती है कि जैसे ही हमने अपना वीडियो ऑफ किया तो हम जो है इधर उधर किसी से बात करने लग जाएंगे या अपना कोई और काम करने लग जाएंगे। बट जैसे कि आप जानते हैं कि आपने ये 1 घंटे जो है आप इस जूम पर आप जुड़े हुए हैं, तो नेचुरली कुछ सीखने के लिए आए हैं। ये सेशंस के अंदर आप कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। तो बेहतर होगा कि हम उसका जो हम 1 घंटा जो हम यहाँ पे व्यतीत करेंगे उसका हम सदुपयोग करें। तो वो सदुपयोग हम कैसे कर पाएंगे? अगर हम जो है जो जो भी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, जो भी हम आपके साथ में जानकारी शेयर कर रहे हैं उसको आप समझें और उसको सीखें और उसको अमल करें। तो इसीलिए सबसे पहला जरूरी है कि वीडियो को ऑन करके बैठे हमेशा, क्योंकि ये एक प्रोफेशनल मीटिंग है, ये एक बिजनेस मीटिंग है। तो हमेशा जो है प्रॉपर जो है ड्रेस कोड में हमें रहना चाहिए। उचित कपड़े पहनकर हमें बैठ करके देखना चाहिए। हम कई बार देखते हैं कि लोग जो है लेट करके देख रहे होते हैं, लेट के देख रहे होते हैं। तो वो जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। ना केवल जो है जो प्रेजेंट कर रहा है उसके लिए, बल्कि बाकी के जो लोग हैं उनको भी जो है ये वो नहीं लगेगा। और जैसे मैंने कहा ये एक प्रोफेशनल मीटिंग है, हम सीखने जानने के लिए आए हैं। तो जैसे कि हम एक अगर हम अपनी फिजिकल किसी मीटिंग में जाते हैं तो वहां पर जो है हम कुर्सी के ऊपर बिल्कुल एक सही तरीके से बैठते हैं। तो उसी तरह से इन मीटिंग्स के अंदर भी हमें बिल्कुल उचित कपड़े पहन करके और बिल्कुल ठीक से बैठ करके जो है सेशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। अपने मोबाइल को आड़ा रखना चाहिए। हम जो है अक्सर अगर हम अपने फोन को इस तरह से खड़ा रखें, ओके बराबर, अगर हम इस तरह से खड़ा रखेंगे तो आपको जो है पूरा चीज स्क्रीन जो मैं आपको दिखा रही हूँ वो नहीं दिखाई देगा। तो इसीलिए हमेशा अपने फोन को इस तरह से आड़ा रखना चाहिए। तो आड़ा रखेंगे तो आपको बिल्कुल जो है पूरा जो स्क्रीन पे दिखाई हम दे रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, वो आपको पूरा क्लियरली दिखाई देगा। दूसरा जो है, नेक्स्ट जो है, अपने आप को म्यूट रखें। वैसे हम यहाँ पर म्यूट ही करते हैं, बट जब भी आपको कुछ कहना है तो आप अपना हैंड रेस का ऑप्शन कर सकते हैं। डिजिटल हैंड को आप खड़ा कर सकते हैं। ये आप जानते हैं कि नीचे यहाँ पे आपको इमोजीज दिखते हैं और उसके वहां पर आपको यहाँ पे एक रेज हैंड का फीचर है। तो वो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको कुछ कहना है, आपको कुछ पूछना है, तो आप जो है ये डिजिटल हैंड को रेज कर सकते हैं। बट जब आपको कुछ पूछना है या कहना है तभी हैंड को रेज करें और सेशन के अंत में करें। बीच में जो है हैंड को रेज ना करें। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम जो है अपने डिजिटल हैंड को जूम के ऊपर हम रेज कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं।
तो देखा आपने, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान तरीके से आप अपने हैंड को रेज कर सकते हैं। आपके नीचे आपको जो है ऑप्शंस दिखाई देगा, उसके ऊपर आप रेज हैंड कर सकते हैं। चैट के अंदर जो है अनावश्यक मैसेजेस ना लिखें। बहुत सारे लोग जो है अनावश्यक मैसेजेस डालते रहते हैं। तो इससे जो है जो जरूरी बात, जो इस मीटिंग से संबंधित कोई अगर जरूरी कोई किसी का प्रश्न है या कोई हम जानकारी शेयर कर रहे हैं, तो वो जो है वो खो सी जाती है। तो इसीलिए जो है ये एक बिजनेस मीटिंग है, प्रोफेशनल मीटिंग है, तो इसके अंदर जो मीटिंग से संबंधित जो जानकारी है या कोई मैसेज है वही, या आपका कोई सवाल है तो वही लिखें, अननेसेसरी मैसेजेस ना लिखें। जो भी हमारा मीटिंग का टाइम होता है उससे हमेशा 5 मिनट पहले हमें ज्वाइन करना चाहिए। कई बार जो है टेक्निकल इश्यूज होते हैं, कई बार हमारा ऑडियो काम नहीं कर रहा होता है, कई बार वीडियो काम नहीं कर रहा होता है। तो 5 मिनट पहले अगर हम ज्वाइन कर लेते हैं तो हम बिल्कुल जो है सुनिश्चित कर सकते हैं कि हम सब चीज जो है बिल्कुल सही प्रकार से काम कर रही है, और हम मीटिंग का कोई भी जो मिनट, एक भी मिनट का जो है हम मिस नहीं करेंगे। और हम जो शुरू से लेकर के जो अंत तक जो भी सेशन के अंदर जानकारी दी है वो आप पूरी सुन पाएंगे और समझ पाएंगे। तो इसीलिए हर मीटिंग में, कोई भी मीटिंग हो तो उसमें 5 मिनट पहले जो है हमें ज्वाइन करना चाहिए। और सेशन के अंदर जैसा कि हमने आपको बताया ही है कि अपना आरसीएम आईडी और मोबाइल के साथ में आपको एंटर करना चाहिए। जो है ये अपना मोबाइल का नाम, जैसे कई लोगों का जैसे सैमसंग गैलेक्सी या रेडमी या वीवो या इस तरह के फोन के नाम दिखाई देते हैं, तो वो ना होकर के आपको खुद का, आपका खुद का नाम लिखा हुआ होना चाहिए, और साथ में अपना आरसीएम आईडी भी लिखे तो बेहतर रहेगा। कैसे इसको बदल सकते हैं, कैसे अपने नाम को चेंज कर सकते हैं, आइए देखते हैं। नेक्स्ट जो है ये हमें अपने नाम के आगे मिस्टर, मिसेस या मिस जो है नहीं लिखना चाहिए। मतलब जब जैसे सपोज करिए आपको मेरा यहाँ पे स्क्रीन पे नाम दिखाई दे रहा है शिल्पा गर्ग, तो जब मैं अपना नाम लिख रही हूँ तो मुझे सिर्फ शिल्पा गर्ग लिखना चाहिए, मिसेस शिल्पा गर्ग या मिस शिल्पा गर्ग नहीं लिखना चाहिए। दूसरे लोग जो है वो मुझे संबोधित कर सकते हैं मिसेस शिल्पा गर्ग या मिस शिल्पा गर्ग के नाम से, बट जब मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रही हूँ किसी को, किसी के सामने, तो मुझे जो है ये नहीं बोलना है कि आई एम मिसेस शिल्पा गर्ग या मैं मिसेस शिल्पा गर्ग हूँ। हमें ऐसे नहीं लिखना चाहिए, हमें सिर्फ अपना नाम लिखना चाहिए। ये जो है ये एटिकेट्स में आता है। हमेशा जो है ईयरफोन्स का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप ईयरफोन्स का इस्तेमाल करेंगे तो आपको क्लियरली सुनाई भी देगा। और दूसरा जो है जो आपके आसपास के जो लोग हैं वो जो है डिस्टर्ब नहीं होंगे, क्योंकि अगर आप ईयरफोन्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आवाज जो है सब तरफ जाएगी, और जो है बाकी लोग जो है डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो इसीलिए बेटर होगा कि अगर हम ईयरफोन्स का इस्तेमाल करें। सेशंस के दौरान जो है आप पूरा का पूरा ध्यान जो है अपने इस सेशन के अंदर ही लगाएं, इधर उधर ये दूसरे कोई काम में या जैसे स्टेटस अपडेट या व्हाट्सएप वगैरह चेक करने में ना लगाएं। और जो है ये हमारे जूम के एटिकेट्स हैं। इसके अलावा सेशंस के एटिकेट्स क्या है, तो हमेशा अपने साथ में डायरी, नोटपैड, पेन लेकर के बैठे। मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमें लगता है कि हमें सब चीजें याद रहेंगी, बट हमें सब चीजें याद नहीं रहती हैं। जो हमने आज सुना है, जैसे जो भी आप इस सेशन में 1 घंटे में सुनेंगे, तो उसमें से बहुत कम बातें जो है आपको जो है कल सुबह तक याद रहेंगी, और जो है 2 दिन बाद या हफ्ते बाद तो इसमें से बहुत सारी चीजें जो है आपको बिल्कुल ही याद नहीं रहेंगी अगर आप लिखेंगे नहीं तो सिर्फ क्योंकि सुनने से जो है हमें सारी चीजें याद नहीं रहती हैं, बट हम सब लोग सोचते हैं कि हमने जो सुना है वो हमें बिल्कुल जीवन भर याद रहेगा। बट डायरी, नोटपैड, पेन में डायरी में लिखा हुआ है तो हम उसको बार बार पढ़ सकते हैं, और वो हमारे साथ में जीवन भर रहेगा। नेचुरली जब हम बार बार पढ़ेंगे तो वो हमें याद रहेगा। तो इसी तरह से जैसे कि आप जानते हैं इन सेशंस के अंदर हम बहुत
बहुत सारी जानकारी अपने प्रोडक्ट्स को, कैसे प्रोडक्ट्स क्या काम करते हैं, किन लोगों को बेचना चाहिए, कैसे बेचना चाहिए, क्या इसके मुख्य बातें हैं, वो सारी चीजें हम बताते हैं। तो वो अगर आपके पास में लिखी हुई होंगी तो आप जो है कभी भी उनको पढ़ सकते हैं और अपने कस्टमर्स के साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमेशा अपने साथ में डायरी और नोटपैड ले रखें और उसमें नोट्स जरूर लिखें। और ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत समय से इन सेशंस में जुड़े हुए हैं, तो आपने जैसे सपोज करिए आज न्यूट्रीचार्ज S5 का सेशन है, तो आपने न्यूट्रीचार्ज S5 के बारे में पहले आपने नोट्स बनाए होंगे। ओके, तो आज जब वापस से आप न्यूट्रीचार्ज S5 का सेशन सुन रहे हैं, तो वापस से अपने उसी नोट जो जहां पे आपने न्यूट्रीचार्ज S5 के नोट्स पहले लिखे थे उसको खोलें, और जो जो भी सेशन में जो आपको जानकारी मिल रही है वो अपने नोट्स के साथ में चेक करें। अगर कोई चीज छूट गई है या आपने नहीं लिखी है तो उसको लिख सकते हैं, और आपने जो लिखा है उससे आपका रिवीजन भी होगा। तो जो है हर बार नए न्यूट्रीचार्ज, जैसे आपने पहले न्यूट्रीचार्ज S5 का सेशन में शामिल हुआ है, शामिल हुए थे और आज वापस से न्यूट्रीचार्ज S5 में के सेशन में शामिल हुए हैं, तो जरूरी नहीं है कि आपको वापस से पूरी की पूरी जानकारी लिखनी है। वही जो जानकारी आपने पहले लिखी है उसी को आप चेक करें, और उसके अंदर अगर आपको कोई नई जानकारी आज के सेशन से मिलती है तो उसको आप नोट कर सकते हैं जो आपने पहले नहीं लिखी है। और ये जो है अपनी डायरी को आप इस दो भाग में बना डाल कर सकते हैं। तो एक पेज पे आप जो है जैसे कि लेफ्ट साइड पे प्रोडक्ट की जानकारी लिखिए और राइट साइड में आप सेलिंग टिप्स, उस प्रोडक्ट के सेलिंग टिप्स लिखिए। तो इससे जो है आपको एक ही पेज के ऊपर उस पूरे प्रोडक्ट की जानकारी आपको एक साथ मिल जाएगी। और आपके कोई भी अगर सवाल होते हैं तो वो आप सेशन के अंत में पूछ सकते हैं। और एक और चीज जो है हमें जिस बात का हमें ध्यान रखना है कि जो भी हम सेशन के अंदर जानकारी आपके साथ में शेयर कर रहे हैं तो उसको आप ध्यान से सुनिए। अक्सर लोग जो है जो हमने सेशन में ऑलरेडी बता चुके होते हैं उसको वापस से पूछते हैं। ऑफ कोर्स अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप जरूर पूछिए, आप चाहे 10 बार पूछे, कितनी भी बार पूछे, हम उसको बिल्कुल बताएंगे। बट जो है ध्यान से सुने, पहले पहले जो है ध्यान से सुने, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो जरूर पूछे। बट जो है ऐसा नहीं कि आपने सेशन में आप ध्यान नहीं लगा रहे और फिर वही की वही बात पूछ रहे हैं, तो वो जो है अच्छा नहीं है। तो ये जो है कुछ हमारे जूम और सेशन के एटिकेट्स हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए। आई होप सारे के सारे जितने भी यहाँ पर सब लोग हैं वो इन सारे नियम और सारे एटिकेट्स को फॉलो करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम। आज के जो हमारा प्रोडक्ट वो है न्यूट्रीचार्ज S5। ओके, तो सबसे पहले चलिए, मैं आगे बढ़ने से पहले, आई एम श्योर आप सब लोग जो है बहुत टाइम से न्यूट्रीचार्ज पे काम कर रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि न्यूट्रीचार्ज S5 के अंदर 5 कौन से हर्ब्स है। ओके, कोई बताना चाहेगा? हैंड रेज कर सकते हैं आप। न्यूट्रीचार्ज S5 के अंदर 5 कौन से हर्ब्स है? कौन कौन से 5? ओके, ज्ञानती देवी जी, चलिए आप अनम्यूट करें मैम। जय आरसी मैम, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। हाँ जी। पहला है मैम ब्लैक सीड ऑयल हाँ, 200 मिलीग्राम। वेरी गुड। दूसरा है तुलसी ब्लैक सीड डेढ़ तुलसी, सौ मिलीग्राम वेरी गुड। इसमें 3 किस्म की तुलसी पड़ी है। वेरी गुड। नंबर ओके। 3 है नीम, हम्म। 100 मिलीग्राम। हाँ नंबर 4 है एलोवेरा, हाँ। हाँ 25 मिलीग्राम। हाँ। नंबर 5 है पुदीने, 10 मिलीग्राम। वेरी गुड, बिल्कुल सही, आई थिंक बहुत ही सही। ज्ञानती जी आपने बिल्कुल अच्छे से बताया। ये आपने लिखा हुआ है तो देखिए आप जो है आसानी से बता पा रही हैं। अब आप इसको जो है, यस वेरी गुड। अब अगर आप इसको जो है लगातार 2-3 बार लेंगी तो आपको जो है डायरी देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बिल्कुल आसानी से अपने कस्टमर्स को बता पाएंगी कि न्यूट्रीचार्ज S5 के अंदर ब्लैक सीड जो है वो है 200 मिलीग्राम, इसके अंदर एलोवेरा, ये सॉरी तुलसी है 150 मिलीग्राम, नीम है 100 मिलीग्राम, और इसी तरह से इसके अंदर एलोवेरा 25 मिलीग्राम और स्पीयरमेंट या पुदीना जो है 10 मिलीग्राम। तो आप बहुत ही आसानी से बता पाएंगे अगर हम जो है बार बार अपने ये नोट्स को पढ़ते रहेंगे। वेरी गुड, फैबुलस। तो जैसे कि आप जानते हैं कि न्यूट्रीचार्ज S5 के अंदर 5 हर्ब्स है, और ये 5 हर्ब्स जो है हमें जो है हर बीमारी से जो है मुक्ति दिला सकते हैं। तो ये इतने शक्तिशाली इसके अंदर हर्ब्स है। और जैसे कि आप जानते हैं कि इसके अंदर ये 5 हर्ब्स कौन कौन से हैं। ब्लैक सीड या कलौंजी 200 मिलीग्राम, तुलसी 150 मिलीग्राम,
नीम 100 मिलीग्राम, एलोवेरा 25 मिलीग्राम और पुदीना 10 मिलीग्राम। ये सबकी डायरी में लिखा हुआ होना चाहिए और हमें ये पता होना चाहिए। ये मात्रा भी पता होगी तो हम बहुत अच्छे से सेल कर पाएंगे, और इसके बारे में मैं आगे बताऊंगी कि ये मात्रा क्यों इतनी महत्वपूर्ण है, कि कितनी मात्रा में नीम है, कितनी मात्रा में तुलसी है, ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है। ओके, तो मैं चाहूंगी कि आप इसको बिल्कुल नोट करें। तो आइए देखते हैं कि न्यूट्रीचार्ज S5 के अंदर ये जो 5 हर्ब्स है ये क्या काम करते हैं। ओके, तो न्यूट्रीचार्ज S5 लेने के जो है ये 9 फायदे हैं। ओके, या ये आप कह सकते हैं कि 9 तरीके से हमें जो है स्वस्थ रखने में मदद करता है। तो सबसे पहला फायदा है कि ये सूजन रोधी है, यानी ये सूजन को कम करता है। ओके, तो जब हम किसी को ये बोलेंगे कि भाई आपको न्यूट्रीचार्ज S5 लेना चाहिए, तो उनको बताना पड़ेगा ना कि भाई क्यों लेना चाहिए, तो क्या काम करता है ये, क्या किस तरह से उनके लिए फायदेमंद है। तो सबसे पहला न्यूट्रीचार्ज S5 का फायदा है कि ये सूजन रोधी है, यानी ये सूजन को कम करता है। ये बाहरी सूजन और आंतरिक सूजन को कम करता है। तो सपोज करिए अगर किसी के चोट लग गई है और सूजन आ गई है बाहर, जैसे सपोज करिए पैर मुड़ गया, तो पैर में अगर सूजन आ रही है तो ये उस बाहरी सूजन को कम करेगा। हमारे शरीर के अंदर भी सूजन आती रहती है, ये उसको भी ठीक करता है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे शरीर के अंदर सूजन आती रहती है, बट उसके बारे में हमें जो है इमीडिएटली पता नहीं चलता है, बिल्कुल एकदम से पता नहीं चलता है। हमें पता चलता है जब वो थोड़ी सी गंभीर समस्या हो जाती है। जैसे कि मैं आपको आगे भी हम बात करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे कोई भी बीमारी है, जैसे बहुत सारी हमारी समस्याएं हो सकती हैं, जैसे दमा है, स्किन की कोई प्रॉब्लम है, दिल की बीमारी है, डायबिटीज है, जोड़ों की समस्या है, या कोई कैंसर है। ये सारे के सारी जो सब बीमारियां हैं, गंभीर बीमारियां हैं, ये एक दिन में नहीं हो जाती। ऐसा नहीं कि जो है एक ही दिन के अंदर जो है किसी को दमा हो गया, एक ही आज आज बिल्कुल ठीक थे और कल से उनको दमा हो गया, ऐसा नहीं होता है। ये जो है काफी समय से हो रहा होता है, और फिर जब वो स्थिति गंभीर हो जाती है तब जाकर के जो है वो दमे के रूप में बदल जाती है। तो हर कोई जो भी बीमारी है उसकी शुरुआत कैसे होती है, एक छोटी सी सूजन से होती है, आंतरिक सूजन से होती है, जिसके बारे में हमें पता ही नहीं होता है। जो क्योंकि हमें किसी आंतरिक सूजन हो रही है, कोई अंदर हमारे शरीर के किसी हिस्से में सूजन आ रही है, हमें उसके बारे में जब पता ही नहीं है, तो हम उसका इलाज कैसे करेंगे। तो हम इलाज नहीं करते हैं, और वो धीरे धीरे जो है वो स्थिति जो है वो गंभीर हो जाती है और एक जो है गंभीर बीमारी के रूप में बदल जाती है। तो जैसे कि अगर हमें 10वीं सीढ़ी पर चढ़ना है, तो 10वीं सीढ़ी पर हम एकदम से तो नहीं चढ़ पाएंगे ना, हमें पहली सीढ़ी पर चढ़ना पड़ेगा। तो पहली सीढ़ी, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, और फिर जाकर के हम 10वीं सीढ़ी पर पहुंचेंगे। तो इसी तरह से हमारे शरीर के अंदर भी जो भी गंभीर बीमारियां होती है, वो जो है पहली सीढ़ी नहीं होती है। पहली सीढ़ी क्या है, उसकी पहली सीढ़ी है एक आंतरिक सूजन, जिसका हमने इलाज नहीं किया है, और वो धीरे धीरे चल करके जो है 10वीं सीढ़ी तक जो है एक गंभीर समस्या के रूप में बदल जाती है, जैसे कि दमा है। तो दमा जो है वो क्यों है, क्योंकि हमारे फेफड़ों के अंदर, हमारी सांस लेने की नलियों के अंदर सूजन है। बट वो एक दिन में नहीं हुआ है, उसकी शुरुआत हुई थी एक छोटी सी सूजन से, और जिसका हमने इलाज नहीं किया। तो न्यूट्रीचार्ज S5 अगर हम लेते रहते हैं, तो ये हमारी बाहरी सूजन और आंतरिक सूजन दोनों को जो है ये ठीक रखेगा, और इस तरह से हमें भविष्य की बीमारियों से बचाने में मदद करेगा। तो ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि हमें समझना है और अपने कस्टमर्स को समझाना है। दूसरा जो है, ये हमारे जो सांस लेने की जो सिस्टम है, उसके अंदर होने वाली जो सूजन है उसको भी कम करता है, और कोई अगर हमारे सांस लेने की जो नलियां हैं उसके अंदर अगर कोई अवरोध है तो उसको भी कम करने में मदद करता है। अब इसको समझने के लिए पहले हमें समझना होगा कि हमारा सांस लेने का सिस्टम कैसे काम करता है। तो आप देखते हैं कि हम जो है नाक से सांस को लेते हैं। ओके, हमने नाक से सांस को लिया, हमारी सांस जो है ये हमारी जो सांस लेने की जो नली है इसके अंदर गई, और फिर उसके बाद में जैसे हमारे पेड़ की जो टहनियां होती हैं, आप देखते हैं पेड़ की जो है इस तरह से टहनियां हो जाती हैं। तो इसी तरह से हमारी जो मेन सांस लेने की नली है वो दो में बट जाती है, और हमारे फेफड़े, ये हमारे फेफड़े हैं, उसके अंदर बिल्कुल वो जो है छोटी छोटी नलियों में बट जाती है। तो जैसे पेड़ की इतनी टहनियां होती हैं, और फिर टहनियों से छोटी छोटी टहनियां और बढ़ती जाती हैं, तो इसी तरह से हमारे आप फेफड़ों के अंदर भी आप देखेंगे कि सांस लेने की नलियों का पूरा नेटवर्क होता है। तो हमारी नाक से हमने सांस ली, वो सांस जो है हमारी मेन मुख्य सांस की नली से होते हुए हमारे जो है सांस की नलियों, जो फेफड़ों की जो छोटी छोटी, फेफड़ों के अंदर जो छोटी नलियां हैं वहां तक पहुंचती है। फिर हमारी सांस जो है, हमने जो ऑक्सीजन जो अंदर ली है वो हमारे फेफड़ों की कोशिकाओं में जाती है, वहां पे उसका इस्तेमाल होता है, और फिर जो बची हुई गैस है वो वापस से इसी रास्ते से वापस से जो है हमारे नाक के माध्यम से बाहर आ जाती है। तो हम सांस को अंदर लेते हैं, और सांस को बाहर लेने में और
सांस को अंदर लेने और बाहर निकालने में कोई दिक्कत नहीं होती। ओके, बट जिन लोगों को खांसी है, जिन लोगों को दमा है, जिन लोगों को जैसे कोविड है या कोविड से कोई बचना चाहता है, या जिन लोगों को एलर्जी है, इन सब लोगों की सांस लेने की नलियों के अंदर कोई सूजन होगी, कोई रुकावट होगी, जिसकी वजह से उनको सांस लेने में दिक्कत आती है। तो जैसे कि आप जानते हैं, जब किसी व्यक्ति को अगर खांसी होती है तो क्या होता है, उसको सांस लेने में दिक्कत आती है, उनकी जो सांस की नलियां हैं वो सूज जाती हैं, वो संकरी हो जाती है। अब आप देखिए, जैसे कि सपोज करिए, अगर हमारी, जैसे अगर आप देखें रोड है, हाईवे है, वो अगर बिल्कुल साफ है तो ट्रैफिक जो है बिल्कुल सर्राटे से जाएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट अगर सपोज करिए, अगर हमारे उस रोड के ऊपर कोई बड़ा सा खड्डा हो जाए, या कोई पेड़ गिर जाए, या कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो आप देखेंगे कि वो पूरा का पूरा ट्रैफिक जो है वो रुक जाएगा या धीरे धीरे जाएगा, और जिससे सबको दिक्कत आएगी। इसी तरह से अगर हमारी सांस की नलियों के अंदर सूजन आ जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, संकरी हो जाएगी। ओके, तो सांस जो है वो आसानी से अंदर और बाहर नहीं जा पाएगी। तो और जो है जो जिन लोगों को खांसी है, जिन लोगों को दमा है, जिन लोगों को कोविड है, आप जानते हैं कि कोविड का जो इन्फेक्शन है वो हमारी फेफड़ों को ही प्रभावित करता है सबसे पहले। तो उन लोगों के फेफड़ों और जो हमारी सांस की नलियां हैं उसके अंदर सूजन आती है। और जिन लोगों को एलर्जी है, आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को जो है किसी ना किसी चीज से एलर्जी होती है, जैसे धूल मिट्टी से एलर्जी होती है, कई लोगों को रुई के जो, जैसे जहां पे गद्दे वगैरह बनते होते हैं, तो उसके आप देखेंगे पूरे वातावरण के अंदर जो है रुई के छोटे छोटे से कुछ कण से होते हैं, तो उससे एलर्जी होती है। जैसे या हमारे खेतों के अंदर जब फसल कटती है तो उसमें जो छोटे छोटे कण होते हैं, वो उनसे जो है उनको सांस लेने में दिक्कत आती है, तो एलर्जी होती है। तो इन सब लोगों की जो सांस लेने की जो नलियां हैं, इसके अंदर सूजन या रुकावट आती है, पस या बलगम भर जाता है, जिससे उनको दिक्कत होती है सांस लेने में। तो न्यूट्रीचार्ज S5 जो है, ये हमारी जो सांस लेने की जो प्रक्रिया है उसको नॉर्मल करने में मदद करता है, उसके अंदर जो सूजन या जो रुकावट है उसको ठीक रखने में मदद करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप 4 तरह के लोग जो है, या 4 तरह के जो समस्याएं हैं, उसका समाधान आप न्यूट्रीचार्ज S5 से दे सकते हैं। तो जिन लोगों को नॉर्मल खांसी वगैरह है उनको आप बता सकते हैं, जिन लोगों को दमा है उनको आप बता सकते हैं। आप जानते हैं कि सर्दियों के अंदर दमा जो है उसके जो केसेस जो है वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब हमारी सांस लेने की नलियों के अंदर ठंडी हवा जब जाती है, तो वो ठंडी हवा जो है हमारे फेफड़ों के अंदर, हमारी सांस लेने की नलियों के अंदर सूजन वगैरह फैलाती कर देती है, तो जिससे उन व्यक्तियों को सांस लेने में दिक्कत आती है। इसी तरह से जैसे मैंने बताया कि कोविड के केसेस के अंदर वो फेफड़ों को सबसे पहले प्रभावित करते हैं, तो उनको सांस लेने में दिक्कत होगी, और जिन लोगों को एलर्जी है उनको भी होगा। तो ये जो 4 तरह के लोग हैं उनको आप न्यूट्रीचार्ज S5 बता सकते हैं, और उनकी ये आपकी सांस की जो समस्या है उससे राहत देने में मदद करेगा। तीसरा जो है न्यूट्रीचार्ज S5 का फायदा है कि ये सर्दी जुकाम बुखार या अन्य वायरल इन्फेक्शन में लाभदायक है। एक सेकंड। और तो जिन लोगों को सर्दी जुकाम बुखार या कोई भी वायरल इन्फेक्शन है उनको आप दे सकते हैं। ओके, और आप जानते हैं आज के अभी सर्दियों में ये बहुत ही ज्यादा कॉमनली आपको दिखता है, बहुत सारे लोग जो है प्रभावित होते हैं, तो उनको आप ये बता सकते हैं। न्यूट्रीचार्ज S5 जो है ये त्वचा से संबंधित जो समस्याएं हैं उसके अंदर भी बहुत ही फायदेमंद है। तो आप देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को जैसे कील मुहासे होते हैं, फोड़े फुंसियां होते हैं, कि जो है बहुत सारे लोगों की बेरंग त्वचा होती है, या जैसे आप देखेंगे झाइयां जिसको हम कहते हैं, आप देखेंगे कि कुछ लोगों के चेहरों के ऊपर जो है कुछ डार्क ब्राउन कलर के धब्बे से या निशान से होते हैं। अगर आप इस चित्र को देख पा रहे हैं, तो ये जो पहला चित्र आप देख रहे हैं, इसके अंदर थोड़े थोड़े से आपको ब्राउन से निशान, डार्क भूरे रंग के निशान दिखाई दे रहे हैं। इसको हम पिगमेंटेशन कहते हैं या बेरंग त्वचा कहते हैं। तो ये उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिखाई देते हैं। जिन लोगों को एक्जिमा होता है, एक्जिमा भी एक जो है स्किन की समस्या है, तो उसके अंदर ये न्यूट्रीचार्ज S5 के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। और सोरियासिस भी एक स्किन की गंभीर समस्या है, और ये सर्दियों के अंदर ज्यादा होती है।
ओके, तो सर्दियों में जिन लोगों को सोरियासिस की समस्या होती है, ये पूरे साल ही रहती है, बट सर्दियों के अंदर इसकी होने की जो संभावना है या जो इसकी गंभीरता है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसके अंदर जो है ये स्किन इस तरह से पैच में जो है सूखी सी हो जाती है, बहुत पपड़ी वगैरह सी आ जाती है और उसके ऊपर बहुत खुजली वगैरह होती है। तो ये न्यूट्रीचार्ज S5 जो है, ये सोरियासिस के अंदर इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स है। तो स्किन से संबंधित, त्वचा से संबंधित जो समस्याएं हैं, उसके अंदर न्यूट्रीचार्ज S5 के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो सबसे पहले जिन लोगों को कील मुहासे हैं, फोड़े फुंसियां हैं, दाग धब्बे हैं, झाइयां हैं, पिगमेंटेशन है, बेरंग त्वचा है, एक्जिमा है या सोरियासिस है, तो न्यूट्रीचार्ज S5 के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। पांचवा जो है, न्यूट्रीचार्ज S5 जो है, ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। ओके, रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है, इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब आंधी तूफान आता है तो कुछ पेड़ जो है वो जड़ से उखड़ के गिर जाते हैं। ओके, और कुछ पेड़ जो है, चाहे भले ही कितनी तेज बारिश, कितना ही तेज आंधी तूफान आए, वो बिल्कुल स्थिर खड़े रहते हैं। ओके, अब ये जो दो पेड़ है, इनमें क्या फर्क है? फर्क है इनकी जड़ों का। एक की जड़ें कमजोर थी और एक की जड़ें मजबूत थी। ओके, तो इसी तरह से अगर हमें अपने आप को बीमारियों की आंधी तूफान से बचाए रखना है, तो हमें अपने आप को अंदर से मजबूत करना है। और इस आंतरिक मजबूती को हम क्या कहते हैं? रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी। और आप जानते हैं कि आज के इस दौर में हम सबको अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करना है। आप जानते ही हैं कि जैसे चाइना के अंदर कोविड का जो है स्थिति कितनी गंभीर है, तो हमें अपने आप को बचाए रखने के लिए हमें अपने आप को अंदर से मजबूत करना है। तो ये, इसको हम इम्यूनिटी कहते हैं। और न्यूट्रीचार्ज S5 हमारी इम्यूनिटी या रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ जब कोविड की फर्स्ट या सेकंड या थर्ड वेव जब थी, तो आपने देखा होगा कि एक ही परिवार के बहुत सारे लोग जो हैं कोविड से पीड़ित थे, राइट? तो जैसे सपोज करिए एक परिवार है जिसके अंदर 5 लोग रहते हैं, तो 4 लोगों को कोविड हुआ, एक व्यक्ति को कोविड नहीं हुआ। ओके, जबकि मैं वो भी उसी परिवार का हिस्सा था, बट उसको कोविड नहीं हुआ। तो वो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो भी वायरस के संपर्क में आया होगा, बट जो है वो अंदर, उसका शरीर अंदर से मजबूत था। तो वो, उसका शरीर की जो, आप कह सकते हैं उसके शरीर की जो कोशिकाओं की जो सेना थी वो मजबूत थी, और वो वायरस अगर आया होगा तो उन्होंने उसको मार गिराया होगा, और इसीलिए उसके अंदर जो है वायरस के या कोविड का जो इन्फेक्शन जो है वो नहीं देखा गया। तो इसी तरह से इसका मतलब जो है उस व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो मजबूत थी। तो न्यूट्रीचार्ज S5 अगर हम लेते हैं तो ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इस न्यूट्रीचार्ज S5 के अंदर जो नीम है, ये उसके अंदर एंटी डायबिटिक गुण भी है। तो जिन लोगों को डायबिटीज है, जिन लोगों को शुगर की बीमारी है, तो वो अपनी शुगर की दवाइयां लेते हैं, तो उनको आप बोल सकते हैं कि आप अपनी जो डॉक्टर की जो दवाइयां, डॉक्टर द्वारा दी गई जो दवाइयां हैं, उसके साथ में अगर आप न्यूट्रीचार्ज S5 लेते हैं, तो आपकी ब्लड शुगर का बेहतर कंट्रोल होगा। ओके, तो उनको बोलिए कि आप अपनी जो है डायबिटीज की दवाइयां लेते रहिए, बट साथ में अगर आप न्यूट्रीचार्ज S5 लेंगे तो आपके जो रक्त, जैसे वो बोलते हैं ना, ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया है, 200 से ज्यादा हो गया है या 250 हो गया है, या इस तरह से जो वो अलग अलग उनकी रीडिंग्स आती रहती हैं, तो ये जो है हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है। तो डायबिटीज में इसका बेहतर आपको रिजल्ट दिखाई देंगे, बट ऑफकोर्स उनको जो डॉक्टर द्वारा सुझाई गई दवाइयां वो लेते रहना है। सातवां फायदा क्या है कि ये हमारे खून को शुद्ध रखने में मदद करता है। आप जानते हैं कि हमारा खून जो है ये हमारे शरीर का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। ओके, हमारा जो है, आप जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर हमारे खून का नेटवर्क है, पूरा नेटवर्क है, हर कोशिका तक जो है खून का, आप देखेंगे कि हमारा खून जो है उसका वहां पे प्रवाह होता है। अगर हम देखते हैं कि अगर हमारे शरीर के किसी भी हिस्से में अगर चोट लगती है तो वहां से खून निकलता ही है। ओके, तो इसका मतलब जो है हमारा खून जो है वो हमारे शरीर की हर कोशिका तक जो है खून की नलियों के माध्यम से हर कोशिका तक पहुंचता है। अब ये हमारा खून जो है, इसका काम क्या है? ये जो है पोषक तत्व, ऑक्सीजन और हमारे शरीर के में जो इतने जरूरी जो केमिकल्स हैं, इन सबको जहां पर उनकी जरूरत है वहां पर लेकर के जाता है। तो जैसे कि हमारे शहरों के अंदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, हमारे शहरों के अंदर बस है, ट्रक है, ऑटो है, रिक्शा है, ट्रेन है, फ्लाइट्स हैं,
ये इन सारे के सारे ये जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम के जो व्हीकल्स हैं, जो चीजें हैं, इनका काम क्या होता है? ये हमको और हमारे सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाते हैं, राइट? तो इसी तरह से हमारा जो खून है, ये हमारे जो पोषक तत्व है, ऑक्सीजन है, जो केमिकल्स हैं, हॉर्मोन्स हैं, इन सबको एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाता है। अब जैसे हमने अभी देखा था कि हम फेफड़ों में हमने सांस ली, वो हमारे फेफड़ों में गई। अब फेफड़ों से जो ये ऑक्सीजन है जो हमने ली है, वो हमारी शरीर हर कोशिका को, वो हमारे सर के बालों की जो कोशिकाएं हैं, हाथों की, नाखूनों की, हड्डियों की, पैरों की, हर शरीर की हर कोशिका तक जो है ऑक्सीजन को पहुंचना है। तो वो कैसे पहुंचेगा? वो पहुंचेगा हमारे खून के माध्यम से। इसी तरह से जैसे हमने खाना खाया, हमने खाना क्यों खाया? क्योंकि उसके अंदर पोषक तत्व है और हम खाना पोषक तत्वों के लिए खा रहे हैं। तो हमारे भोजन के अंदर जो भी हमने खाना खाया, दाल, चावल, सब्जी, रोटी, दूध, दही, मीट, अंडा, उसके अंदर क्या है? पोषक तत्व है, पानी, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फाइबर। तो ये जो पोषक तत्व है, ये हमारे शरीर के हर हिस्से तक पहुंचने जरूरी है। अगर प्रोटीन हमारे बालों को पहुंचेगा, हमारे बालों तक पहुंचेगा, तो हमारे बाल स्वस्थ रहेंगे, हमारे बाल झड़ेंगे नहीं, हमारे बाल टूटेंगे नहीं। अगर विटामिन, मिनरल्स जो है वो हमारे नाखूनों, हड्डियों तक पहुंचेंगे तो हमारी हड्डियां मजबूत रहेंगी। विटामिन ए अगर हमारी आंखों तक पहुंचेगा तो हमारी आंखें स्वस्थ रहेंगी। तो हमारी जो है, अब ये हमने खाना तो खाया, पेट में गया और पेट से हमारी आंतों के अंदर हमारा भोजन गया। अब वो जो हमारा जो भोजन जो है, उसके आंतों के अंदर जो ये पोषक तत्व है वो अलग हो जाते हैं, जिसको हम अवशोषण कहते हैं, और हमारा बचा हुआ खाना जो है वो अलग हो जाता है। तो वो बचा हुआ खाना जो है वो तो हमारे शरीर से टाइम टू टाइम रोज निकलता रहता है, बट ये जो पोषक तत्व जो अलग हो गए हैं, जो कि आंतों के अंदर अवशोषित हो गए हैं, अब ये जो है हमारे बालों तक, आंतों से बालों तक कैसे पहुंचेंगे, नाखूनों तक कैसे पहुंचेंगे, हड्डियों तक कैसे पहुंचेंगे? ये पहुंचेंगे हमारे खून के माध्यम से। तो हमारा खून जो है ये हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, और ये हमारे शरीर का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, और हमारे ये पोषक तत्व, ऑक्सीजन, इन सबको जो है हर कोशिका तक पहुंचाता है। तो इसका मतलब इसका ठीक से काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसका शुद्ध होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि अगर सपोज करिए हमारे शहर का ट्रांसपोर्ट सिस्टम ठप हो जाए, सपोज करिए कोई स्ट्राइक हो जाए, तो क्या होगा? ना बस चलेगी, ऑटो चलेगा, रिक्शा वगैरह नहीं चलेंगे, तो हम सबको कितनी प्रॉब्लम होगी। तो इसी तरह से अगर हमारा खून जो है वो सुचारू रूप से काम नहीं करेगा तो हमारी बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। तो इसका ठीक से काम करना जरूरी है, एंड न्यूट्रीचार्ज S5 जो है ये हमारे खून को शुद्ध रखने में मदद करता है। ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, अगर हम समझ पाएंगे तो नेचुरली हम बहुत आसानी से अपने कस्टमर्स को भी समझा पाएंगे। नेक्स्ट जो है न्यूट्रीचार्ज S5 जो है, ये जिन लोगों को पाचन से संबंधित समस्याएं हैं, जैसे गैस है, एसिडिटी है, कब्ज है, भूख ठीक से नहीं लग रही है, कम भूख लग रही है, तो ये पाचन से संबंधित जो समस्याएं हैं उससे भी राहत देने में मदद करता है। ओके, तो 8वां फायदा क्या है कि ये पाचन, गैस, एसिडिटी, पाचन से संबंधित जो समस्याएं हैं उससे राहत देता है। और 9वां फायदा है कि ये हमारे किडनी, हमारे लिवर, हमारे हृदय, जोड़, हड्डियां सभी को स्वस्थ रखता है। तो आप देखते हैं कि न्यूट्रीचार्ज S5 जो है हमें सर से लेकर के पैर तक स्वस्थ रखने में मदद करता है। ओके, तो न्यूट्रीचार्ज S5 के ये 9 फायदे हैं जो कि हमें अपने कस्टमर्स को उनकी समस्या के अनुसार उनको समझाने हैं, बताने हैं। उनको ये सिर्फ ये बोलेंगे कि भाई न्यूट्रीचार्ज S5 बहुत अच्छा है, आप ले लो, तो कोई नहीं लेगा। बट अगर हम उनको ये समझाएंगे कि भाई इसका लेने के क्या फायदे हैं, ये आपकी डायबिटीज को कंट्रोल कर सकता है, ये आपके पाचन को सुधार सकता है, ये आपकी स्किन की जो प्रॉब्लम है उससे आपको राहत दे सकता है, जो ये खांसी वायरल वगैरह है उससे राहत दे सकता है, कोई सूजन है उसको कम कर सकता है, ये सारी चीजें जब हम बताएंगे तो नेचुरली हमारा कस्टमर कन्विंस होगा और लेने के लिए प्रेरित होगा। तो ये हमें उसको बताना है। अब हम बात करते हैं कि किन लोगों को हमें बताना चाहिए, किन लोगों को हमें बेचना है। तो आप देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका जो है अभी भी जो है पारंपरिक चिकित्सा में ही उनका विश्वास है, यानी कि वो जो है जैसे एलोपैथिक या जो होम्योपैथिक ऐसी दवाइयां नहीं लेते हैं, वो आयुर्वेदिक दवाइयों में उनका ज्यादा विश्वास है। तो उनको आप बताइए कि भाई न्यूट्रीचार्ज S5 जो है बिल्कुल इसके अंदर औषधियां ही हैं, हर्ब्स ही हैं, तो ये आप ले सकते हैं। तो जिन लोगों को प्राकृतिक चिकित्सा में विश्वास है उनको आप बताइए। जिन लोगों को वायरल फीवर है उनको आप बता सकते हैं, और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स है, बहुत जल्दी आपको राहत मिलती है। तो वायरल फीवर में जिन लोगों को समस्या है उनको आप बता सकते हैं। जिन लोगों को
त्वचा से संबंधित कोई समस्या है, जैसे कि फोड़े, फुंसियां, कील मुहासे, या घाव वगैरह जो है, और जैसे हमने देखा कि स्किन की समस्याएं जैसे कि बेरंग त्वचा है, एक्जिमा है, सोरियासिस है, उनको आप बता सकते हैं। तो जिन लोगों को त्वचा से संबंधित समस्याएं हैं उनको आप बताइए। नेक्स्ट जो है, जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं हमारे, अगर आप खुद आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं या डॉक्टर हैं तो नेचुरली आप अपने पेशेंट्स को न्यूट्रीचार्ज S5 तो रेकमेंड कर ही सकते हैं। बट अगर हमारे एरिया के अंदर कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर है तो उनको आप जाकर के मिलिए और उनको बताइए कि आप वैसे ही अपने पेशेंट्स को जो है नीम, कलौंजी, तुलसी, इस एलोवेरा से युक्त जो प्रोडक्ट्स हैं, दवाइयां हैं या जो औषधियां हैं वो आप देते ही हैं, तो आप न्यूट्रीचार्ज S5 भी दे सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल हर्बल प्रोडक्ट है। इसके अंदर जो है ये 5 औषधियां हैं, आप उनको ये बता सकते हैं, तो उनको आप प्रमोट करिए। स्पा और ब्यूटी पार्लर में आप इसको बता सकते हैं। तो देखिए, जो लोग स्पा और ब्यूटी पार्लर में जाते हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी त्वचा को ठीक करने के लिए जाते हैं, अपनी त्वचा की जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, उसको ठीक रखने के लिए जाते हैं, राइट। तो जैसे कि बट वहां पर जो स्पा और ब्यूटी पार्लर में है, क्या है, वो ऊपर ऊपर से ट्रीटमेंट करते हैं। बट आप जानते हैं कि हमारी जो जो एक्चुअली जो हमारी स्किन की प्रॉब्लम है वो कहाँ से है, अंदर से। तो अगर हम अपनी त्वचा को अंदर से ठीक करेंगे तो उसका इफेक्ट बाहर नजर आएगा, राइट। तो जो लोग स्पा और ब्यूटी पार्लर में काम करते हैं उनको आप बता सकते हैं कि अगर आप अपने पेशेंट कस्टमर्स को, सॉरी, अगर आप न्यूट्रीचार्ज S5 देंगे तो आपका जो काम है वो बेहतर दिखाई देगा, क्योंकि जो है त्वचा जब अंदर से ठीक होगी तो बाहर उसका और भी अच्छा रिजल्ट दिखाई देगा। और दूसरा जो है, जो वहां पे जो कस्टमर आते हैं उनसे भी आप बात कर सकते हैं कि अगर आप ये लेंगे तो आपकी जो है त्वचा की जो प्रॉब्लम है, जैसे कील मुहासे बहुत सारे लोगों के होते हैं, या कोई दाग धब्बे जो होते हैं, उससे आपको राहत मिलेगी, तो नेचुरली आपका जो है स्किन बेटर होगी, तो वहां पे आप प्रमोट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बहुत जल्दी जल्दी बीमार होते रहते हैं, जैसे ही मौसम बदलता है उनको सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार वगैरह होता रहता है, तो उनको आप बता सकते हैं। तो जिन लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है उनको आप बताइए न्यूट्रीचार्ज S5 लेने के लिए, कि भाई अगर आप लेंगे आप अंदर से मजबूत होंगे तो ऐसे बार बार बीमार नहीं पड़ेंगे। जो लोग अपने आप को चुस्त दुरुस्त रखना चाहते हैं, जो कि अपने आप को बीमारियों से बचाना चाहते हैं, जो रोग मुक्त रहना चाहते हैं, उनको भी आप न्यूट्रीचार्ज S5 के बारे में बताएं। तो ये आपके कस्टमर्स हैं, इन लोगों को आप बता सकते हैं। क्या कह करके बेचना है कि इससे रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं और बहुत जल्दी मिलते हैं। तो स्पेशली जैसे कि मैंने ट्राई किया है, जैसे वायरल फीवर में जो ट्राई किया है, कील मुहासों के लिए ट्राई किया है, तो बहुत ही जल्दी आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। 1 या 2 दिन के अंदर ही आपको जो है, आप जो जैसे कील मुहासे की प्रॉब्लम है या जो फीवर वगैरह जो है, उससे आपको राहत मिलेगी, बहुत जल्दी रिजल्ट्स मिलते हैं। और हमारी टीम के बाकी भी लोग जो है वो बताते हैं कि उनको जो अलग अलग स्थितियों में जो उन्होंने लिया तो उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिखाई देते हैं और जल्दी दिखाई देते हैं। दूसरा कि ये हर्बल है तो इसके अंदर कोई साइड इफेक्ट है ही नहीं, बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल सुरक्षित है। ओके, अब एक चीज का बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि ये एक साइंटिफिक और रिसर्च्ड फॉर्मूला है, और इसके अंदर ये सारे के सारे जो हर्ब्स है ये बिल्कुल सही अनुपात में डाले गए। ये सही अनुपात जो है इसको समझना जरूरी है। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि हम जैसे दाल सब्जी बनाते हैं अपने घर के अंदर, तो उसके अंदर हम नमक, मिर्च, मसाले वगैरह डालते हैं, राइट। क्या हम अंधाधुंध कुछ भी डाल देते हैं? क्या हम ऐसे ही कुछ भी जो मन में आया, जितना मर्जी आया, डाल देते हैं? आंसर है नो। आई एम श्योर आप जानते हैं, हम सब जो है बिल्कुल एक सही अनुपात के अंदर नमक, मिर्च, हल्दी, जीरा, राई वगैरह सब डालते हैं। अगर हमने ज्यादा डाला तो वो बेस्वाद हो जाएगी, कोई खाएगा नहीं। और अगर हमने कम डाला तो भी कोई किसी को पसंद नहीं आएगा। तो हमारी दाल सब्जी को जो है, अगर हम चाहते हैं कि वो बिल्कुल सब लोग उसको खाएं, तो उसके अंदर एक बिल्कुल सही अनुपात के अंदर हमें जो है नमक, मिर्च, मसाले डालने होते हैं। इसी तरह से एक हेल्थ सप्लीमेंट के अंदर भी जो है सारे के सारे जो औषधियां हैं या जो कंपोनेंट्स हैं वो सही अनुपात में होने चाहिए। अब ये क्यों महत्वपूर्ण है, और स्पेशली न्यूट्रीचार्ज S5 के लिए, जैसे कि जब हम किसी को बोलते हैं कि भाई न्यूट्रीचार्ज S5 के अंदर नीम है, तुलसी है, ओके, हमने बोला कि इसके अंदर नीम है, तुलसी है, बट लोग क्या बोलते हैं, अरे नीम तो हमारे गार्डन में लगा हुआ है, तुलसी तो हमारे गमले में लगी हुई है, हम तो तुलसी की चाय पीते हैं, तुलसी का काढ़ा पीते हैं, हम जो है नीम की पत्ती खाते हैं। तो हम जब कोई ऐसा बोलता है तो हमें उनको बोलना चाहिए कि गुड, वेरी गुड, कि बहुत अच्छी बात है कि अगर आप जो है नीम की पत्तियां खाते हैं या तुलसी की चाय, काढ़ा पीते हैं, बट किस अनुपात में आप लेते हैं? ओके, क्या आप क्या आप जो है नीम की 100 पत्ती रोज खाते हैं?
आंसर है नो, कोई भी नहीं खा पाएगा रोज 100 पत्तियां। तो न्यूट्रीचार्ज S5 के अंदर जो है 100 मिलीग्राम जो नीम है वो नीम की 100 पत्तियों के बराबर। तो ये इतना शुद्ध और गाढ़े फॉर्म के अंदर जो नीम के जो इतने औषधीय गुण है वो हमें इतने आसानी से मिल जाते हैं। जबकि मैं आप जानते हैं कि कोई भी नीम की 100 पत्तियां रोज नहीं खा सकता है। कोई जो है 4-5 थोड़ी बहुत पत्ती जो है कुछ समय के लिए खा सकता है, बट रोज तो कोई भी नहीं खा सकता है। इसी तरह से जैसे नीम न्यूट्री अंदर 150 मिलीग्राम तुलसी है, तो हम 150 मिलीग्राम तुलसी रोज अपनी चाय का काढ़े के रूप में पी लेते हैं? आंसर है नो। तो न्यूट्रीचार्ज S5 के अंदर जो ये नीम है, तुलसी है, कलौंजी है, एलोवेरा है, स्पीयरमिंट है, ये सब जो है बिल्कुल सही अनुपात में है, और सही अनुपात में हम लेंगे तो हमें उसका पूरा फायदा मिलेगा। ओके, तो ये बात को हमें समझाना है। तो इसीलिए मैं आपको शुरू में बोल रही थी कि हमें जो है ये बताना है अपने कस्टमर्स को कि ये जो है किस अनुपात में है। तो ये अनुपात हमें याद रखना चाहिए कि भाई न्यूट्रीचार्ज S5 के अंदर 100 मिलीग्राम नीम है, जो कि नीम की 100 पत्तियों के बराबर है, या इसके अंदर 150 मिलीग्राम तुलसी है, या 200 मिलीग्राम कलौंजी है। ये हमें याद रहना चाहिए, तभी हम अपने कस्टमर्स को बता पाएंगे। किसे नहीं देना है? न्यूट्रीचार्ज S5 के 4 कस्टमर्स हैं जिनको हमें नहीं देना है। तो कौन कौन है? गर्भवती महिलाएं, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको न्यूट्रीचार्ज S5 नहीं देना है। जो दूध पिलाने वाली माताएं हैं उनको भी न्यूट्रीचार्ज S5 नहीं देना है। जो दंपति अपने परिवार को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं उनको भी जो है न्यूट्रीचार्ज S5 नहीं देना है। तो दोनों पुरुष और महिला उनको न्यूट्रीचार्ज S5 नहीं लेना चाहिए। अगर जो महिला जो है प्रेग्नेंट हो जाती है तो नेचुरली उनको लेना ही नहीं है। उसके बाद, क्योंकि हमने ऑलरेडी बताया कि गर्भवती महिलाओं को लेना ही नहीं है, बट पुरुष जो है वो उसके बाद में लेना शुरू कर सकते हैं। और जो 18 साल से जो छोटी उम्र के जो लोग हैं, बच्चे हैं, उनको भी न्यूट्रीचार्ज S5 नहीं देना है। ओके, तो न्यूट्रीचार्ज S5 के ये 4 लोग हैं जिनको हमें न्यूट्रीचार्ज S5 नहीं देना है। कब और कैसे लेना है? ये हमें खाना खाने के बाद में लेना है और 1 गिलास पानी के साथ में लेना है। तो आप इसको कभी भी डिसाइड कर सकते हैं, आप मतलब डिसाइड कर सकते हैं। आप अगर सुबह नाश्ते के बाद में लेना चाहे तो नाश्ते के बाद ले लीजिए, लंच के बाद ले सकते हैं, या डिनर के बाद में ले सकते हैं। बट रोज आप जिस टाइम पर आपने डिसाइड किया कि जैसे मैंने डिसाइड किया कि मैं लंच के बाद लूंगी, तो मैं रोज लंच के बाद ही जो है न्यूट्रीचार्ज S5 लेती हूँ। तो इसी तरह से जो है आप भी डिसाइड करें और अपने कस्टमर्स को भी बताएं, रोज उसी टाइम पर लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बट ऑफ कोर्स कभी जैसे अगर आप भूल गए तो आप जो है लंच की जगह आप डिनर के बाद ले सकते हैं, तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट रेगुलरली रोज उसी टाइम पर लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। अभी यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि कुछ लोग जो है वो बोलते हैं कि उनको न्यूट्रीचार्ज S5 लेने से जो है बहुत डकार आता है। तो और कई लोग जो है, हाँ, कई बहुत ही ज्यादा इससे विचलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और बोलते हैं कि नहीं हम नहीं ले सकते हैं। तो आपको अगर आपको कोई कस्टमर मिलते हैं जो कि बोलते हैं कि उनको न्यूट्रीचार्ज S5 लेने के बाद में डकार आते हैं, तो पहले तो आपको उनको समझाना है कि अगर ये इस तरह की डकार आ रहे हैं तो नेचुरली वो अच्छा ही है, इसका मतलब जो उनका पाचन सुधर रहा है। बट अगर वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहे हैं तो उनको आप बोल दीजिए आप खाने के बीच में ले लीजिए। जैसे आपने खाना आधा खाना खा लिया और फिर उसमें आप उसके बाद आपने न्यूट्रीचार्ज S5 ले लिया और फिर उसके बाद में आपने बचा हुआ खाना खा लिया, तो उससे जो उनकी डकार की जो समस्या है उससे उनको राहत मिल जाएगी। किस उम्र से लिया जा सकता है ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया। ये 18 साल से जो बड़ी उम्र के जो लोग हैं उन्हीं को लेना है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे हमारे 12, 13, 14, 15 साल से जो हमारी बड़ी उम्र के जो बच्चे होते हैं, जो किशोरावस्था में होते हैं, तो उनके बहुत ज्यादा कील मुहासे निकलते हैं। ओके, किशोरावस्था में कील मुहासे निकलते ही हैं। तो ऐसे जो हमारे किशोरावस्था के जो बच्चे हैं जिनके कील मुहासे हैं, तो उनको आप बोल सकते हैं कि न्यूट्रीचार्ज S5 का कैप्सूल लीजिए, उसको पंक्चर करिए और उसका जो ऑयल है वो कील मुहासों के ऊपर आप लगा सकते हैं। ओके, बट ये आपको ध्यान रखना है कि जो ये 12-13 साल से बड़ी उम्र के बच्चे हैं उन्हीं के लिए ही। ऐसा नहीं कि जो कोई 4-5 साल का बच्चा है और उस 6-7 साल का बच्चा है और उसके कोई स्किन की प्रॉब्लम है तो उसके आप न्यूट्रीचार्ज S5 लगा दें। ऐसा ना करें। बच्चों की जो छोटे बच्चे हैं उनकी स्किन जो है वो बहुत सेंसिटिव होती है, तो इस बात का ध्यान रखना है। तो जो 12-13 साल से बड़ी उम्र के बच्चे हैं उन्हीं को आप उनको अगर उनकी कोई स्किन की प्रॉब्लम है तो उस पर आप स्किन पे लगाने के लिए सजेस्ट कर सकते हैं। जो 18 साल से बड़ी उम्र के लोग हैं और उनको कोई स्किन की प्रॉब्लम है तो वो जो है पानी के साथ में भी कैप्सूल को ले सकते हैं और जो है स्किन पर भी लगा सकते हैं। ओके, इस बात का हमें ध्यान रखना है। आमतौर पर इसका एक कैप्सूल ही काफी है, बट अगर कोई स्थिति गंभीर है तो आप 2 कैप्सूल भी ले सकते हैं। ओके, अगर आप देखेंगे मार्केट के अंदर जितने भी प्रोडक्ट हैं कोई भी न्यूट्रीचार्ज के S5 के कंपैरिजन में है ही नहीं। आप देखेंगे कि
जो है अक्सर जो हमारे जो मार्केट के अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं उन्होंने एक ही औषधि के ऊपर, एक ही हर्ब के ऊपर पूरा प्रोडक्ट निकाल दिया है। जैसे कि आप देखिए ये हिमालय की तुलसी है, तो इसके अंदर सिर्फ तुलसी है। ओके, न्यूट्रलाइट की भी तुलसी टैबलेट्स आती हैं, या ये नेचर्स वेलवेट की ब्लैक सीड ऑयल है। तो ये इन्होंने एक ही प्रोडक्ट के ऊपर, एक ही औषधि के ऊपर पूरा प्रोडक्ट बना दिया। बट न्यूट्रीचार्ज S5 एक ऐसा हेल्थ सप्लीमेंट है जिसके अंदर ये 5 हर्ब्स हैं, और वो भी सही अनुपात के अंदर। ओके, तो न्यूट्रीचार्ज S5 के आपने देखा कि इतने सारे फायदे हैं, तो ये हमें जो है अपने कस्टमर्स को समझाना है, बताना है। और मैं आपको एक ये वीडियो भी दिखाना चाहूंगी जो कि आप अपने कस्टमर्स को दिखा सकते हैं, और जो भी मैंने आपको ये पिछले 30-35 मिनट से जो मैंने आपको बताया है, ये सारी की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। तो ये आप अपने कस्टमर को दिखा सकते हैं। एक सेकंड। आज जिसे देखिए वो है परेशान। हर कोई जूझ रहा है किसी न किसी बीमारी से, चाहे वो बदलते मौसम के साथ होता खांसी, जुकाम, बुखार हो, या वक्त बेवक्त का सर में दर्द, गैस हो या पेट में दर्द, लड़कपन में निकले मुहासे हो या बढ़ती उम्र में त्वचा का मुरझाना, जीवन शैली के कारण होने वाली डायबिटीज हो या हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा हो या दिल हो रहा हो कमजोर, सभी है बेहाल। पेश है न्यूट्रीचार्ज S5, सभी रोगों को ठीक करने में मददगार। न्यूट्रीचार्ज S5 में है 5 हर्ब्स की सुपर पावर। ब्लैक सीड्स यानी कलौंजी, तुलसी, नीम, एलोवेरा और स्पीयरमिंट यानी पुदीना। पिछले 3000 सालों से ज्यादा समय से ब्लैक सीड का एक चिकित्सीय पौधे के रूप में इस्तेमाल होता आया है। आप इसकी अहमियत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि उसका जिक्र बाइबल और कुरान में एक ऐसी औषधि की तरह हुआ है जो मौत को छोड़कर सभी बीमारियों को ठीक कर देता है। ब्लैक सीड पर सबसे ज्यादा आज जिसे देखिए ऑयल का उपयोग पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, किडनी, लीवर, हृदय और इम्यूनिटी से संबंधित समस्याओं के इलाज में किया जाता है। देखा आपने, ब्लैक सीड आपको स्वस्थ रखने के लिए अकेला ही काफी है, मगर न्यूट्रीचार्ज हमेशा देता है उम्मीद से ज्यादा। इसलिए न्यूट्रीचार्ज S5 में 4 औषधियां और डाली गई हैं। ब्लैक सीड के साथ इसमें डाला गया है 4 प्रकार की तुलसी का एक अनूठा ब्लेंड। तुलसी को प्राकृतिक औषधियों की रानी और जीवन का अमृत कहा जाता है। भारत में प्राचीन काल से ही तुलसी की पूजा होती आ रही है और स्वास्थ्य के लिए इसका उपयोग होता आ रहा है। तुलसी के असीम फायदों को अब आधुनिक विज्ञान भी अपना रहा है। इसके बाद न्यूट्रीचार्ज S5 में डाला गया है नीम। पिछले 4000 सालों से नीम का उपयोग आयुर्वेदिक दवाओं में होता आ रहा है। संस्कृत में नीम को अरिष्ट कहा। Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet next to me. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Yeah, I'ma do it my way.
न्यूट्रीचार्ज S5 के सुपर 5 से पाइए सुपर स्वास्थ्य, सुपर लाइफ बनाने में पाइए सुपर 5 का सुपर सहयोग। सुपर 5 के सुपर पावर का कीजिए भरपूर इस्तेमाल। न्यूट्रीचार्ज S5 5 हर्ब्स की शक्ति दिलाए हर बीमारी से मुक्ति। एक कैप्सूल रोज लीजिए, सदा रोग मुक्त रहिए और बढ़ाइए अपने कस्टमर्स का दायरा। ओके, तो ये वीडियो को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो है हम इसको कैसे अच्छे से सेल कर सकते हैं, आप इम्यूनिटी पर बात करिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज के इस दौर में हम सबको अपनी इम्यूनिटी पे काम करना है, इम्यूनिटी को बढ़ाना है, हम बार बार बीमार ना हो, कोविड से अपने आप को बचा सके, तो उसके लिए जो है न्यूट्रीचार्ज S5 लेना जरूरी है। ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। दूसरा जो है, आप इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आप न्यूट्रीचार्ज S5 स्वेच्छा हनी और हेल्थ गार्ड ऑयल ये लेने की सलाह दीजिए। ये जो है आप एक इम्यूनिटी पैक की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है, आप इसको हर्बल सप्लीमेंट के रूप में प्रमोट करें। जैसे कि आप जानते हैं कि हम सब जो है हर्बल चीजें का इस्तेमाल करते हैं। हम जैसे होली पर हम हर्बल कलर का इस्तेमाल करना चाहते हैं, हर्बल मेहंदी लगाना चाहते हैं, हर्बल डाई, हर्बल कॉस्मेटिक्स इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह से हमें हर्बल हेल्थ सप्लीमेंट भी लेना चाहिए, और वो है न्यूट्रीचार्ज S5, जो कि बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल सुरक्षित है। नेक्स्ट जो है, जो महिलाएं, जो लोग अपने जिनको स्किन की प्रॉब्लम है, जो कि बहुत मेकअप का इस्तेमाल करते हैं, वो अपने त्वचा को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, अंदर से ठीक रखने के लिए आपको न्यूट्रीचार्ज S5 लेना चाहिए, ये आप उनको बता सकते हैं। और स्पेशली जैसे कि अभी सर्दियों के अंदर जो है अस्थमा, स्किन की जो है अस्थमा की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, सोरियासिस इसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है, सर्दी खांसी जुकाम वगैरह बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इन सारी समस्याओं से राहत आपको मिल सकती है सर्दियों के अंदर, तो न्यूट्रीचार्ज S5 आप ले। आप बता सकते हैं कि न्यूट्रीचार्ज S5 एक्चुअली में जो है एक काढ़ा है कैप्सूल के रूप में। ओके, आप देखेंगे कि इसके अंदर जो ये जैसे कि हम काढ़े का बहुत इस्तेमाल करते थे कुछ समय पहले, तो जो है, बट आप जानते हैं कि काढ़ा जो है आप लंबे समय तक जो है रोज नहीं बना पाते हैं, रोज नहीं पी पाते हैं, कुछ कभी ना कभी तो छूट ही जाता है, कभी सुबह का छूट गया, कभी शाम का छूट गया, इस तरह से। तो ये और इतनी सही अनुपात में सारी औषधियों का, सारी चीजों का डालना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो न्यूट्रीचार्ज S5 जो है एक काढ़े के रूप में, कैप्सूल के रूप में काढ़ा है, जो कि आप आसानी से कभी भी कहीं पर भी ले सकते हैं, और आपको ये सारी की सारी जो औषधियां हैं बिल्कुल सही अनुपात में आपको मिल रही है। तो इस तरह से अगर हम प्रमोट करेंगे तो हम जो है न्यूट्रीचार्ज S5 पर बहुत अच्छा काम कर पाएंगे, और अभी स्पेशली सर्दियों के अंदर इसका बहुत ज्यादा स्कोप है। और जैसा मैं आपको हर बार बोलती हूँ, शुरुआत कहाँ से करनी है? शुरुआत जो है हमें अपने आप से करनी है। पहले खुद लीजिए, अपने परिवार के सदस्यों को दीजिए, और जो आपको जो रिजल्ट, जो आपको अपने अंदर जो बदलाव दिखाई देता है, जब आप किसी को बताएंगे तो बहुत ही विश्वास के साथ में आप बता पाएंगे। नेक्स्ट मैं आपको एक बहुत ही हमारा जो हमारा कैंपेन है उसके बारे में बताना चाहूंगी, और वो है प्रोटीन का रूटीन। पहले मैं चाहूंगी कि आप इस वीडियो को देखें, फिर उसके बाद में हम इसके बारे में बात करेंगे। ओके, हम बनाना चाहते हैं अपना प्रोटीन का रूटीन। कितना मजा आए अगर इस प्रोटीन को हम इस तरह रूटीन में शामिल कर पाए कि हम जो भी खाने की चीज बना रहे हैं उसमें प्रोटीन को हम मिला लें, और नई नई डिशेज बना पाए। कभी हम लड्डू बना पाए, कभी हम केक बना पाए, कभी हम स्मूदी बना पाए। और कितना मजा आए अगर ये सारी रेसिपीज हम अपने कस्टमर्स को दे पाएं, और ये बता पाएं कि किस तरह से वो बहुत आसानी से प्रोटीन को अपना रूटीन बना सकते। और अगर ये रेसिपीज आपके नाम से जाएंगी, आपकी फोटो के साथ जाएंगी, तो सोने पे सुहागा है। हम इस प्रोटीन के रूटीन अभियान के अंतर्गत एक ये बहुत ही खूबसूरत प्यारा सा इनिशिएटिव लॉन्च कर रहे हैं। आप जो ये न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट और न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट के पैक देख रहे हैं, इन पैक्स पर आएगा एक QR कोड। इस QR कोड को जब स्कैन किया जाएगा तो एक बुकलेट इस तरह से खुलेगी, जिसमें होगी प्रोटीन की बहुत सारी रेसिपीज। आप प्रोटीन की पूरी रेंज पर रेसिपीज बना कर भेज सकते हैं, और रेसिपीज में आपकी फोटो, आपका नाम, सब कुछ दिया। जिस भी कस्टमर को आप प्रोटीन का पैक, ये सप्लीमेंट आप सेल करेंगे, उसके पास में ये रेसिपीज हमेशा उपलब्ध होंगी। तो आपको क्या करना है? रसोई में जाना है, रेसिपी बनानी है, किसी को बोलना है वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, मोबाइल को आपको आड़ा रख के रिकॉर्ड करना है, खड़ा रख के रिकॉर्ड नहीं करना है, और उसके बाद आपको ये रेसिपी हमें भेजनी है।
एक नंबर दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पर आपको व्हाट्सएप करना है। कोशिश करें कि ये रेसिपी 2 मिनट से ज़्यादा लंबी ना हो। अगर ज़्यादा लंबी है तो आप टाइम लैप्स की शूट करें। बहुत साफ तरीके से इस रेसिपी में प्रयुक्त होने वाली सामग्री हमें सुनाई देनी चाहिए। इसमें जो विधि है वो हमें सुनाई देनी चाहिए, क्योंकि हम इसे लिख करके बुकलेट में डालते हैं। आपका नाम, आपकी फोटो हमें साथ में भेजिए और साथ में आपकी तैयार की हुई रेसिपी की एक बहुत खूबसूरत फोटो खींच के भेजिएगा, क्योंकि वो फोटो भी हम इस रेसिपी के साथ डालने वाले हैं। इसको करने की आखिरी तारीख है 15 जनवरी 2023। फटाफट जाइए रसोई में, बनाइए रेसिपी और भेजिए। बनाते हैं हम सब का रूटीन। तो ये जो है मैं चाहूंगी कि आप यहाँ पर जितने भी लोग हैं, आप सब इस जो प्रोटीन का रूटीन, जो हमारी रेसिपी बुकलेट है, इसमें शामिल हुए। इसमें करना क्या है, आपको जो है जो भी प्रोटीन हमारे जैसे न्यूट्रीचार्ज, कोको प्रोडाइट न्यूट्रीचार्ज, स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट न्यूट्रीचार्ज, केसर पिस्ता प्रोडाइट न्यूट्रीचार्ज, ऑल प्रो न्यूट्रीचार्ज किड्स, न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन प्रोडाइट से संबंधित, और न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट शेक, बनाना कैरामल, न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट शेक, कॉफी हेजलनट, इसको लेकर के इनके साथ में अगर आप कोई रेसिपी कोई अलग तरीके से या कोई भी रेसिपी आप बनाते हैं, तो उसको आपको वीडियो के फॉर्म में शूट करना है और उसको हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेजना है। और मैं चाहूंगी कि आप इस व्हाट्सएप नंबर को नोट कर ले। बहुत ही आसानी से आप ये इसको याद भी रख सकते हैं, बट आप लिखें। ये नंबर है 877-9 777। ओके, आई होप आप लिख रहे हैं। 877-9 777-919। ओके, ये व्हाट्सएप नंबर है। इसके ऊपर आपको ये रेसिपी भेजनी है। तो जो भी, जैसे कि आप न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडाइट की आइसक्रीम बना सकते हैं, न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडाइट के आप पेड़े बना सकते हैं, आप न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट के आप जो है केक बना सकते हैं, या कोई लड्डू बना सकते हैं, या जो भी आप अलग अलग तरीके से आप जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे न्यूट्रीचार्ज ऑल प्रो है, आप किसी भी चीज के अंदर मिला करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो है आपको जो भी हमारे ये पूरी प्रोटीन की जो रेंज है इसमें से, या आप उसको कैसे अलग तरीके से आप उसको बना सकते हैं या आप उसका इस्तेमाल करते हैं, तो वो आपको जो है एक वीडियो के माध्यम से शूट करके इस नंबर पे भेजना है। अब देखिए इसका फायदा क्या है। इसका फायदा ये होगा कि जब आपके नाम से आपकी फोटो के साथ में ये रेसिपी बुकलेट होगी, तो जब भी आप किसी कस्टमर को के पास में जाते हैं, तो आप उनको बता सकते हैं कि देखिए ये बुकलेट है और इसके अंदर मेरे सुझाई गई रेसिपी जो है वो इसके अंदर आई है। तो नेचुरली आपका जो है प्रभाव जो है आपके कस्टमर के ऊपर बहुत अच्छा पड़ेगा, और वो जो है आपका जो है मान सम्मान बढ़ेगा। नेचुरली लाइक आपको भी जो है अच्छा लगेगा कि इतने सारे लोगों के बीच में आपकी रेसिपी जो है इस वीडियो के अंदर, इस बुकलेट के रूप के अंदर आई है। तो मैं चाहूंगी कि आप सब लोग जो है 15 तारीख से पहले जो है इस कोई भी रेसिपी किसी भी हमारे न्यूट्रीचार्ज के प्रोटीन रेंज के साथ में आप बनाएं और उसको जरूर से भेजें। तो हम में से कितने लोग हैं जो कि इसमें शामिल होना चाहेंगे? कौन अपना जो है रेसिपी बताना चाहेगा? यस, हैंड रेज करें। ओके, खुशबू, ओके, भंवर लाल जी, दीपक आप भी भेजेंगे अपनी रेसिपी? एंड कान्हा चौधरी जी, बस यही 4 लोग, ये 90 लोगों में से सिर्फ 4 लोग 5 लोग ही भेजेंगे? सबको भेजनी चाहिए, जितनी भी यहाँ पे सब लोग हैं, पुरुष भी महिलाएं भी। जो है हम चाहेंगे कि आप सब जो है रेसिपी भेजें कि, और बहुत ही आसान है। आई एम श्योर आप जो है आप न्यूट्रीचार्ज के जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स है उसका इस्तेमाल करते हैं, तो एक नए तरीके से आप कैसे उसको जो है प्रेजेंट कर सकते हैं। हम सबको जो है रेसिपी भेजनी चाहिए, और अगर आप नहीं भेज रहे हैं तो इसका मतलब आप प्रोटीन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। यस और नो? मैं तो यही समझूंगी कि जो लोग बोलते हैं कि जो हैंड रेज नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब वो प्रोटीन नहीं ले रहे हैं। यस और नो? क्या मैं सही बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ? हर किसी को जो है, अगर आप जो है प्रोटीन डेफिनेटली ले रहे हैं, हमारी इतनी विस्तृत रेंज है, तो आप जो है कोई ना कोई तो प्रोटीन ले ही रहे होंगे। चाहे न्यूट्रीचार्ज किड्स ही ले रहे हैं, न्यूट्रीचार्ज किड्स को भी हम अलग अलग तरीके से अपने बच्चों को दे सकते हैं, अलग अलग तरह की स्मूदीज बना करके कर सकते हैं। तो वो रेसिपीज आप जो जिस भी तरह से आप कर रहे हैं, तो आप उसको डेफिनेटली इस्तेमाल करें और उसका वीडियो बनाएं
और इस नंबर के ऊपर शेयर करें। सो आई होप आप सब हैंड रेस किया है, एंड मैं आपसे नेक्स्ट मीटिंग में आपसे पूछूंगी कि आपने भेजी है या नहीं। ओके, एंड आप सब जो है अपने रेसिपीज को भेजें, एंड आपका कोई सवाल है तो मैं देख लेती हूँ। जिस आदमी को बवासीर है, ओके, अगर किसी को ये पाइल्स की समस्या है तो यस, आप उनको न्यूट्रीचार्ज S5 दे सकते हैं। और अगर कब्ज की वजह से उनको बवासीर है तो आप उनको न्यूट्रीचार्ज बायोएज भी दे सकते हैं। ओके, तो न्यूट्रीचार्ज बायोएज, न्यूट्रीचार्ज S5 आप ये पाइल्स के ट्रीटमेंट में दे सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स उनको न्यूट्रीचार्ज मैन, न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा, न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट, न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट, ये डेफिनेटली आप उनको ले सकते हैं। सुनील जी, प्रोटीन लेते हैं लेकिन रेसिपी व्यंजन नहीं समझा, तो आप समझिए, तभी तो हमारे रूटीन में आएगा। नई तरीके से आप उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, नए नए तरीके से आप उसका जो है कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, केक है, लड्डू है, और जैसे क्या कहते हैं, शेक है, पेड़ा है, अलग अलग तरीके से आप इसको बहुत सारे उसमें से यूज कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आप उसको अलग अलग तरीके से, अभी भी टाइम है हमारे पास में, आज 9 तारीख है, तो आज रात सोचिए और कल जो है आप उसको रेसिपी को बनाइए अपने। सुनील जी, आप खुद भी बना सकते हैं, नहीं तो आप अपने घर में जो भी आपके परिवार के सदस्य हैं उनकी मदद लेकर के आप जो है रेसिपी को बनाइए, कोई भी चीज को बनाइए और ट्राई करिए और उसका वीडियो बना करके भेजिए। ओके, ट्यूबरक्लोसिस है, यस, आप उनको दे सकते हैं न्यूट्रीचार्ज S5, बट साथ में उनको जो उनका डायबिटीज, सॉरी, उनका जो ट्यूबरक्लोसिस का जो ट्रीटमेंट है वो डेफिनेटली उनको लेना चाहिए। उसके साथ में आप न्यूट्रीचार्ज S5 भी दीजिए, तो उनके फेफड़ों में जो इन्फेक्शन है उससे राहत मिलने में मदद मिलेगी। ओके, सो ग्रेट, सो थैंक यू सो वेरी मच आज का सेशन ज्वाइन करने के लिए। एंड जो भी हमने जानकारी दी है उसका आप इस्तेमाल करें, एंड अपने न्यूट्रीचार्ज S5 के बिजनेस को बड़ा करें, प्रोटीन को रूटीन बनाएं, और जो है अपने न्यूट्रीचार्ज के बिजनेस को बड़ा करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में हम आज का सेशन यही क्लोज करते हैं। जय RCM, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। यस, बिल्कुल, जो अब ये देखिए, वही मैंने आपको बताया कि पूरे फेस पर मुहासे हैं तो बिल्कुल दे सकते हैं। 18 साल से बड़ी है उम्र के हैं तो फेस पे वो लगा भी सकते हैं, और जो है क्या कहते हैं, कैप्सूल के रूप में भी 1 या 2 बार ले सकते हैं। ओके, सो ग्रेट, सो थैंक यू सो वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। एंड सबकी, आपकी मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है। मैं आप नेक्स्ट मीटिंग में आपसे फॉलो अप करूंगी, आपसे पूछूंगी, और आप सबकी रेसिपीज जो है हम देखना चाहेंगे उस रेसिपी बुकलेट के अंदर। ओके, सो थैंक यू सो वेरी मच एंड